ये 500 किलो का एक विशाल मूस है जिसे शिकारी टॉम ने मार गिराया है, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। उसे डर था कि खून की गंध किसी खतरनाक शिकारी को यहाँ खींच सकती है, इसलिए वो तुरंत काम पर लग जाता है। सबसे पहले वो मूस का पेट काटता है और उसके अंदर के अंग निकाल देता है, क्योंकि अगर देर हो जाए तो मांस खराब हो सकता है। फिर वो सावधानी से मूस की खाल अलग करता है। मांस के अलावा सबसे कीमती चीज होती है उसकी खाल, और दांत खाल से कपड़े बनाए जाते हैं और दांतों से महंगे सामान जिनकी कीमत बाजार में काफी ज्यादा होती है। काम खत्म करने के बाद टॉम मांस को अपने घोड़े पर लादता है और बर्फ गिरती हुई रात में घर की तरफ निकल पड़ता है। अब उसका खाना तो सुरक्षित हो चुका था, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। भारी बर्फबारी के बीच टॉम अब पक्षियों का शिकार करने निकलता है। वो पहाड़ों की तरफ जाता है जहाँ जंगली जानवरों की भरमार होती है। रास्ता आसान नहीं होता, गहरी बर्फ में उसकी गाड़ी फंस जाती है, लेकिन मेहनत करके वो उसे बाहर निकाल लेता है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसे पक्षियों के निशान मिलते हैं। यही सही जगह थी जाल लगाने की। वो एक छोटा पेड़ काटकर जाल सेट करता है और चारे के लिए सड़ी हुई बीवर का मांस इस्तेमाल करता है। लेकिन टॉम यही नहीं रुकता। वो एक खास तरल पदार्थ खाल पर लगाता है जिसकी खुशबू जानवरों को अपनी तरफ खींचती है। फिर वो खाल को हल्का सा जला देता है ताकि उसकी गंध दूर तक फैल सके। अब जाल पूरी तरह तैयार था। टॉम जल्दी जल्दी कई जगहों पर जाल लगाता है, करीब 18 मील के इलाके में। 12 जाल अगली सुबह वो उम्मीद के साथ जाल चेक करने निकलता है, लेकिन पहले 3 जाल खाली होते हैं। उसका मन थोड़ा टूट जाता है। तभी अगले जाल में उसे एक पक्षी फंसा हुआ मिलता है। यही उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इसके बाद एक और जाल में उसे सफलता मिलती है। अब टॉम के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। धीरे धीरे उसका काम फिर से पटरी पर आने लगता है। वो और जाल लगाता है ताकि ज्यादा शिकार मिल सके। घर लौटने पर उसे एक नया काम मिलता है। एक शिकारी चाहता था कि टॉम उसके लिए मूस की खाल तैयार करे, लेकिन शर्त यह थी कि खाल के साथ बाल भी सुरक्षित रहें। ये काम मुश्किल था, लेकिन पैसे भी ज्यादा मिलने वाले थे। टॉम ध्यान से खाल को साफ करता है, बहुत धीरे धीरे, ताकि बाल खराब ना हो। फिर वो एक खास मिश्रण लगाता है जो जानवर के दिमाग से बनाया जाता है। इससे खाल नरम हो जाती है। इसके बाद वो खाल को खींचता है ताकि वो अच्छी तरह फैल जाए। जब खाल सूख जाती है तो वो उसे बराबर काटता है और आखिरी स्टेप में उसे धुएं से पकाता है। वो अपनी पत्नी नैन्सी की मदद लेता है। दोनों मिलकर खाल को तैयार करते हैं। कुछ घंटों बाद खाल का रंग बदल जाता है और वो बेहद मुलायम हो जाती है। टॉम उसे देखकर खुश हो जाता है। अब वो तैयार खाल को उस शिकारी को देने के लिए निकल पड़ता है ताकि उससे उसकी मेहनत का इनाम मिल सके। अगर तुम ऐसी असली और खतरनाक जंगल की कहानियां देखना चाहते हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो।